श्री राम पर अभद्र टिप्पणी, हिंदू लड़के ने दिया जवाब, भड़क गए कट्टरपंथी, सिर तन से जुदा के लगे नारे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। आए दिन कट्टरपंथियों की घिनौनी करतूत सामने आती रहती है। जहां कभी हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की खबर आती है तो कभी हिंदुओं पर जानलेवा हमले की। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है, जहां कट्टरपंथियों ने पहले प्रभु श्री राम पर अभद्र टिप्पणी की और जवाब मिला तो वो बौखला गए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। महाराष्ट्र में नासिक शहर पड़ता है, जहां जय भवानी इलाका अचानक से जलने लगा। जहां गुरुवार 4 अप्रैल को हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कट्टरपंथियों ने सिटी लिंक बसों और हिंदुओं के निजी वाहनों पर भी हमला किया। दरअसल भीड़ ने संकेत सौदागर नाम के एक लड़के पर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया है। जहां रमजान के महीने में शहर के मुस्लिम इकट्ठा होकर इस हिंदू युवक के लिए मौत की सजा की मांग करने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करके कहा गया कि सौदागर ने फातिमा अल जहरा के खिलाफ टिप्पणी करके गंभीर अपराध किया है और वो सिर तन से जुदा सजा का हकदार है। प्रभु श्री राम का किया अपमान, हिंदू बेटे ने दिया तगड़ा जवाब। हालांकि ये जानना दिलचस्प है कि हमेशा की तरह इस झगड़े की शुरुआत मुस्लिम समुदाय द्वारा ही की गई थी। ये सामने आया है कि मुस्लिम समुदाय ने घटना को अंजाम दिया। जहां घटना पहले हफ्ते की है, नासिक में हिंदू समुदाय आगामी रामनवमी उत्सव जो 17 अप्रैल को होने वाला है उसकी तैयारी कर रहा था। इस दौरान सौदागर के साथ हिंदू समुदाय के लोगों ने तैयारियों के बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना भी शुरू कर दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके सीने में आग लगने लगी और फिर क्या था, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं द्वारा पोस्ट की गई तैयारियों वाले पोस्ट पर भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। इनमें ख्वाजा नाम का एक लड़का भी शामिल था। उन्होंने अन्य समुदाय के लोगों के साथ मिलकर आगामी हिंदू त्योहार रामनवमी की तैयारियों का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान राम के बारे में गलत टिप्पणी करके लड़ाई शुरू कर दी और हिंदू लड़के को ये अनुचित कदम उठाने के लिए मजबूर किया। फिर हिंदुओं ने कट्टरपंथियों के शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा अल जहरा को बारे में कुछ टिप्पणी कर पोस्ट किया और कट्टरपंथी यही चाहते थे। फिर उन्होंने इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट को अपने ग्रुप में साझा किया, शेयर कर दिया और इतना ही नहीं, हिंसा भड़कने के बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने भगवान राम के खिलाफ की गई सभी टिप्पणियों को डिलीट कर दिया, हटा दिया। इसके साथ ही सौदागर द्वारा उन्हें और उनके समुदाय को निशाना बनाने के लिए उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट ले लिए गए, जिसके कारण वो सौदागर की मौत की मांग करने के लिए इकट्ठा हो गए। विश्व हिंदू परिषद ने उठाया कदम, पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग। वहीं 4 अप्रैल को नासिक शहर में हजारों की संख्या में मुसलमानों ने इकट्ठा होकर उत्पात मचाया, हिंसा की। उन्होंने सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए और हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किया। वहीं ये मामला विश्व हिंदू परिषद तक भी पहुंच गया, जहां फिर विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना का संज्ञान लिया और शहर के पुलिस को पत्र लिखकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अपने पत्र में विश्व हिंदू परिषद ने लिखा कि कुछ व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की। उसके बाद उन्होंने कमान को नष्ट कर दिया जो देवी तुलजा भवानी मंदिर समारोह के लिए स्थापित किया गया था। अपने पत्र में विश्व हिंदू परिषद ने आगे लिखा कि उन्होंने मंदिर के कमान पर पथराव किया और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। इसके अलावा उन्होंने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जाम कर दिया, वाहनों और सार्वजनिक बसों में तोड़फोड़ की। नासिक शहर का मौजूदा माहौल चिंताजनक है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखा और मामले को गंभीरता से लिया और किसी के धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर सौदागर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला मुस्लिम युवक अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश है। कट्टरपंथियों की घिनौनी हरकत,
हिंदुओं पर किया जानलेवा हमला। वहीं ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, इस तरह की घटनाएं कई बार पहले भी आ चुकी है, जहां पहले हिंदुओं को उकसाया जाता है और फिर वो कट्टरपंथियों को सही जवाब देते हैं तो कट्टरपंथी अपनी घिनौनी हरकत दिखाते हैं, शहर में दंगे करते हैं, हिंदुओं पर जानलेवा हमला करते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मीरा रोड से भी एक खबर आई थी जिसमें कुछ जिहादियों ने 2 नाबालिग हिंदुओं को पीटा, साथ ही साथ भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी भी की। पिटाई के दौरान हमलावरों ने कहा कि अब उन्हें कोई भगवान आकर नहीं बचा पाएगा। वहीं इसी तरह भगवान शिव पर टिप्पणियों का जवाब देने के लिए नुपुर शर्मा को मोहम्मद जुबैर की प्रेरणा से इस्लामवादियों ने निशाना बनाया था, जहां साल 2022 में पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जिंदगी में भूचाल आ गया था, बवाल मच गया था, जब कुछ कट्टरपंथियों ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनके और उनके परिवार के खिलाफ कई धमकियां जारी की। दरअसल नुपुर शर्मा एक जाने माने टीवी चैनल में एक बहस पैनल का हिस्सा थी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की खोज और इस खोज के बाद हिंदू देवी देवताओं के उपहास पर चर्चा की गई थी। इस्लामवादियों ने दावा किया कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे के वजूखाने के अंदर जो शिवलिंग मिला है वो कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आलोचक बार बार दोहरा रहे थे कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर पाया गया शिवलिंग एक फव्वारा है, ना कि किसी हिंदू भगवान की मूर्ति। वहीं जब तस्लीम रहमानी ने बहस में बार बार भगवान शिव के लिए आपत्तिजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया तो पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद और आयशा के साथ उनके विवाह और इस्लामी हदीसों में किए गए अन्य शास्त्रीय दावों के बारे में बात की, जिसका एक संपादित वीडियो बाद में जुबैर ने शेयर किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में सिर तन से जुदा के विरोध हुआ, काफी बवाल हुआ। वहीं उदयपुर के कन्हैया लाल, अमरावती के उमेश कोहले और अन्य लोगों के कई हिंदुओं को केवल नुपुर शर्मा के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए इस्लामवादियों द्वारा मार डाला गया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, कट्टरपंथियों के सीने में आग। वहीं जब से कोर्ट से राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया है तब से कट्टरपंथियों के गले से पानी नहीं उतर रहा है। तो वहीं 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब भी अयोध्या में कट्टरपंथियों ने अपना असली रंग दिखाया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी कई जगहों से हिंसा की खबरें आईं और बाद में भी आती रही। कहीं मुस्लिम भीड़ ने छतों से पत्थरबाजी की तो कहीं पर चलती सड़क पर हिंदुओं पर हमला किया गया। एक जगह तो तिलमिलाहट में इस्लामी कट्टरपंथी ने अयोध्या के राम मंदिर को ही उड़ा डालने की धमकी दे दी। गुजरात के महसाना में प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई शोभा यात्रा पर छतों से पत्थरबाजी हुई। पुलिस को स्थिति काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इलाके में पुलिस बल तैनात रहा और पत्थरबाजों पर कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसी तरह मुंबई के मीरा रोड में भी सनातन यात्रा पर भीड़ ने हमला किया। ये भीड़ इस्लामी कट्टरपंथियों की थी। मीरा रोड में इस्लामी कट्टरपंथियों ने यात्रा निकाल रहे हिंदुओं पर लोहे की रॉड और हथियारों के साथ हमला कर दिया था। कट्टरपंथियों के सीने में लगी आग, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव। वहीं आपको बता दें कि झारखंड से भी तनाव की खबरें सामने आई, जहां धनबाद के टुंडी के साथ साथ 2 जगहों पर बवाल हुआ। धनबाद के टुंडी थाना इलाके में कदैया में रविवार को तनाव हुआ था। जुलूस निकालने के दौरान दूसरे पक्ष के कई घरों से लोग बाहर निकल आए, फिर दोनों पक्षों के बीच बहस होते होते मारपीट शुरू हो गई थी। वहीं रविवार 21 जनवरी 2024 को कदैया में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए। वहीं झारखंड के साथ साथ कई और राज्यों में भी हिंदू और राम नाम से नफरत करने वालों ने अपनी हरकतें दिखाई। अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आए। वहीं झारखंड के साथ साथ कई और राज्यों में भी हिंदू और राम नाम से नफरत करने वालों ने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। गाजियाबाद, दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया, राजस्थान, बिहार और गुजरात से कट्टरपंथियों की गंदी हरकतें सामने आई थी, जहां दिल्ली से सटे जिले गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते के गले में भगवान राम का पट्टा डालकर उसे पूरे मोहल्ले में घुमाया। इस घटना पर स्थानीय लोगों ने तीखा विरोध किया था, तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने शादाब नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बिहार के दरभंगा में रामलला की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। इसी के साथ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में बाबरी मस्जिद के समर्थन में नारे लगाए गए। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। वहीं गुजरात के वडोदरा से भी ऐसी खबर सामने आई, जहां शोभा यात्रा निकाल रही टोली पर पत्थरों से हमला किया गया। वहीं इस तरह कई बार हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है और फिर अगर इन लोगों पर कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है,
तो ये खुद को पीड़ित दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में सामने आए नए मामले में क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।